हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम पीयूष और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था पहली वाली वीडियो में, वो था अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये भी हमने ख़त्म कर दिया था। और आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है सेप्रोट्रॉप्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। You might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. ये कह रहा है कि आपने देखे होंगे पैकेट्स ऑफ मशरूम वेजिटेबल मार्केट में जो सोल्ड होते हैं। You may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. अब ये कह रहा है कि आपने ये भी देखा होगा, जो मशरूम्स होते हैं वो फ्लफी लाइक अम्ब्रेला पैचेस होते हैं जो ग्रो करते हैं मॉइस्ट सॉइल पे और रोटिंग वुड पे इन रेनी सीजन। फिगर 1.7 में यहाँ दिखा रखा है कि एक मशरूम जो है वो ग्रो कर रहा है और ये पैकेट्स ऑफ मशरूम। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब ये कह रहा है कि अब देखते हैं कि उन्हें कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए और कहाँ से उन्हें मिलता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी है तो आप कर लेना खुद ही। तो हम चलते हैं यहाँ नीचे। पहली वांट टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। अब पहली कह रही है कि जो मॉस्किटोज होते हैं, बेड बग्स होते हैं, लाइस होते हैं, लीचेस होते हैं, ये हमारा खून चूसते हैं, तो ये भी पैरासाइट्स होते हैं। यहाँ फिगर 1.8 में क्या दिखा रखा है, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। फंगी जो है वो ब्रेड पे स्प्रेड कर रहा है, ग्रो हो रहा है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। अब इस ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फंगी। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके पास एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स ब्रेड में से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इस मोड न्यूट्रिशन को टेक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड डिकेइंग मैटर, इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। Fungi also grow on pickles, leather, clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. कुछ फंगी होते हैं वो पिकल्स पे, लेदर पे, क्लॉथ्स पे और अदर आर्टिकल्स पे ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। अब रेनी सीजन में बहुत सारी थिंग्स जो है वो स्पॉइल करते हैं। Ask your parents about the menace of fungi in your house. अपने पेरेंट्स से पूछना menace of fungi अपने हाउस में। The fungal spores are generally present in the air. अब जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में। When they land on wet and warm thing, they germinate and grow. अब वो किसी चीज़ पे लैंड होते हैं, वेट और वार्म होती है थिंग, तो उस पर वो जनरेट करते हैं और ग्रो होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ये बोल रहा है कि अब आप बताओ कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं गेटिंग स्पॉइल्ड से। पहली इज नी टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स were spoiled by fungi during the rainy season. She want to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहले जानना चाहती है कि जो उसके फेवरेट शूज़ हैं जो वो सिर्फ स्पेशल वेकेशन में ओकेशन से पहन के जाती है, क्या वो फंगी से स्पॉइल हो जाएंगे और फंगी ये कहाँ से आते हैं रेनी सीजन में। Some Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wanted to know if fungi cause disease also. Pahli told him that many fungus like yeast and mushrooms
are useful, but some fungi cause disease in plants, animals, including humans. Some fungi are also used as medicines. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. अब कुछ organism होते हैं वो शेयर करते हैं अपना शेल्टर भी और न्यूट्रिएंट्स भी. This relationship is called symbiosis. इस relationship को हम कहते हैं symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plant. अब example दे रखा है इसने कि certain fungi होते हैं वो live करते हैं inside of live करते हैं root के plants के root में. The plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provide water and certain nutrients. In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga, and a fungus live together. अब organism होते हैं जिसे हम कहते हैं lichens. अब क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेन करती है पार्टनर जो है अलगा, एंड ए फंगस लीव टुगेदर, वो दोनों लीव टुगेदर करते हैं फंगस और अलगा. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा, एंड इन रिटर्न द अलगा प्रेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. अब जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा, एंड इट रिटर्न्स अलगा प्रेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और प्रोवाइड करता है फूड फंगस को. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field, or gardeners using them in lawn or in pots? अभी कह रहा है कि आपने देखा है कि फार्मर स्प्रेड करते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर फील्ड में, और गार्डनर्स यूज़ करते हैं उसे लॉन्स और इन पोट्स में. डू यू नो वाई दिस इज डन? अभी कह रहा है आपको पता है क्यों किस काम में उतने डन. यू लर्न दैट plants absorb minerals and nutrients from the soil. अभी कह रहा है कि आपने लर्न किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सोइल से. सो देयर अमाउंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन. अब जो उनके अमाउंट होते हैं वो डिक्लाइन करते रहते हैं. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐड करते हैं. दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी ऐड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल. अब इसको ऐड करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम तो एनरिच करते हैं सॉइल तक. वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. अभी कह रहे हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं अगर हमने उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स देता रहा. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. अब यूजुअली क्रॉप जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लॉट ऑफ नाइट्रोजन और बिकम होते हैं डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन plenty in the air. Plants cannot use it in manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है soluble form में. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and cover it into a usable form. और उसे कवर करता है यूजेबल फॉर्म में. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड. बट जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद का खाना नहीं बना सकता खुद से. सो इट ऑफ्टन lives in the root of gram
maize, moong, beans, and other legumes and provide them with nitrogen. In, nit- in return, the plants provide food and shelters to the bacteria. अब जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को. दे डज हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. उनके पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है. दिस एसोसिएट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. अब ये बहुत ग्रेट होती है फार्मर्स के लिए. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन fertilizer where leguminous plants are grown. अब ये नाइट्रोजनस जो है फर्टिलाइज़र वो वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. मोस्ट ऑफ द pulses dals आर obtained फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट. अब बहुत सारे पल्सेस होते हैं यानी कि दाल वो होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. इन द चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉफ. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. वो डिराइव करते हैं नाइट्रोजन अदर ऑर्गेनिज्म से. और एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. कैन वी से दैट इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर प्रेडेटर हेटरोट्रॉफ्स. अब ये कह रहा है कि जो इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हमने इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है. अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, तो लाइक करना. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.